Hello everyone, I welcome to you on सुहल IS. My name is सूरज और आज के लेक्चर में हम जानेंगे प्लूटो के बारे में बेसिकली एवरीथिंग. ठीक है, अभी हम आइडियाज डिस्कस नहीं करेंगे प्लूटो के बारे में. प्लूटो के बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन होगा. ठीक है, तो देखिए प्लूटो को समझने के लिए सबसे पहले आप सोक्रेटिस को समझना होगा और मैं चाहूँगा कि इन दोनों को समझने के लिए पहले आप थोड़ा सा, क्योंकि हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के सेक्शंस को उठाए हैं तो आप ना थोड़ा सा इसका मीनिंग समझ लें. ठीक है, देखिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जो थॉट होता है ना, पॉलिटिकल तो आप समझते होंगे बेसिकली ये गवर्नेंस होता है जिसमें परफेक्ट रिलेशनशिप होता है अमॉन्ग सोसाइटीज, पीपल्स एंड गवर्नमेंट. ठीक है, थॉट बेसिकली एज के हिसाब से हम लोग कंसिडर करते हैं. ठीक है, एज और प्लेस के हिसाब से. जैसे आप प्लूटो को ले लीजिए, प्लूटो का क्या एज रहा है? प्लूटो का एज रहा है एंशियंट एज रहा है और उनका जो प्लेस रहा है वो एंशियंट रहा है. और कौटिल्य जो इंडिया से रहे उनका प्लेस इंडिया रहा है और एज जो रहा है वो एंशियंट रहा है. इन द सेम वे मैकियावेली साहब हैं, मैकियावेली का जो एज रहा है वो मेडिएवल टाइम रहा है, मेडिएवल, बट प्लेस जो है वो इटली रहा है. तो ये बेसिकली एज के बारे में था. ठीक है, तो WPT के बारे में अपना जाना. बट मैं चाहूँगा कि आप वेस्टर्न जब भी आप वेस्टर्न बोलते हो तो वेस्टर्न का मतलब ये नहीं होता जो अभी आप समझ पा रहे हो. ठीक है, तो बेसिकली एक मिनट रुको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप वेस्टर्न का क्या मतलब समझते हो. ठीक है, तो चलिए हम प्लूटो को जानने से पहले सोक्रेटिस के बारे में जान लेते हैं. देखिए इन सब से पहले मैं चाहता हूं कि आपको कुछ बैकग्राउंड बताऊं, तभी आप ना अच्छे से रिलेट कर पाओगे. तो जो एंशियंट टाइम में एक सिटी स्टेट्स हुआ करता था, सिटी स्टेट में छोटे छोटे स्टेट्स हुआ करते थे, वहाँ विलेज पंचायत लेवल पे डेमोक्रेसी हुआ करती थी. सिटी स्टेट्स का क्या मतलब होता है? वैसे स्टेट जो सेल्फ सफिशिएंट है, दैट इज कॉल्ड सिटी स्टेट्स. ठीक है, एंशियंट टाइम में क्या हुआ था कि एथेंस का और उसके नेबरहुड का एक सिटी स्टेट थे स्पार्टा, दोनों के बीच में एक बैटल हुआ था और उस बैटल में जो है एथेंस का बुरी तरीके से हार हुई थी. ठीक है, लेकिन इन सबसे पहले सोक्रेटिस के साथ क्या होता है कि सोक्रेटिस पे एक ब्लेम लगता है कि सोक्रेटिस ने यूथ को मिसलीड किया और इसके कारण से उसको फांसी हो जाती है. और प्लूटो ये बताते हैं कि सोक्रेटिस के पास इनफ अपॉर्चुनिटी था कि वो एस्केप कर जाए, लेकिन उन्होंने एस्केप नहीं किया. इसलिए नहीं किया क्योंकि यूथ को ये बताना चाहते थे कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है बेसिकली. लेकिन प्लूटो का डेमोक्रेसी से बहुत ज़्यादा हेट्रेड रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी ने ही बेसिकली, डेमोक्रेसी एक रूल ऑफ इग्नोरेंस होता था, रूल ऑफ इग्नोरेंस होता है डेमोक्रेसी में, और प्लूटो इनके अगेंस्ट है. और उन्हीं के कारण जो है प्लूटो के जो टीचर सोक्रेटिस रहे हैं, प्लेटो के टीचर, उनकी मौत हुई है. ठीक है, तो सोक्रेटिस साहब ने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ नॉलेज, और इनके कारण ही प्लूटो साहब ने उनको वाइजेस्ट मैन इन द वर्ल्ड बोला गया है. तो थ्योरी ऑफ नॉलेज में उन्होंने बोला कि भाई नॉलेज जो है ना, ट्रू नॉलेज जो है वो परमानेंट है. नॉलेज दो टाइप के होते हैं, एक ट्रू नॉलेज होता है, एक रियोटिक होता है बेसिकली. ठीक है, रियोटिक में क्या, जैसे मान के चलिए आपका कुछ आइडिया है, कुछ बिलीफ है, ओपिनियन है, वो ट्रू भी हो सकता है, ट्रू नहीं भी हो सकता है, या समय के साथ वो चेंज भी हो सकता है, वो चेंजिंग नेचर होता है बेसिकली. ठीक है, लेकिन जो ट्रू नॉलेज होता है वो अल्टीमेट नॉलेज होता है, वो समय के साथ चेंज नहीं होता है, दे आर परमानेंट. तो अगर हम सोक्रेटिस को देखा जाए तो सोक्रेटिस ने कहा कि जो नॉलेज है वो परमानेंट है और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता बेसिकली, इट इज अल्टीमेट. ऑन द अदर हैंड कि अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली आप जो बिलीफ है, आपका जो ओपिनियन है, ठीक है, वो ट्रू नहीं भी हो सकता है. तो हम कैसे समझेंगे कि जो हमारा बिलीफ है, कोई आइडिया है, वो ट्रू है या नहीं ट्रू? तो बेसिकली सोक्रेटिस ने एक कॉन्सेप्ट दिया डायलेक्टिक्स का, और उन्होंने बताया कि डायलेक्टिक इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन ट्रांसलेट वंस ओपिनियन इनटू अल्टीमेट रियलिटी. तो डायलेक्टिक्स के थ्रू हम ना रियलिटी को समझ सकते हैं कि बेसिकली. तो डायलेक्टिक्स होता क्या है? तो डायलेक्टिक्स बेसिकली डिबेट होता है. आप आंसर राइटिंग करते हो तो आंसर राइटिंग में आप क्या करते हो बेसिकली? आप प्रोज लिखते हो, फिर कॉन्स लिखते हो, फिर कंक्लूजन लिखते हो. इन द सेम वे यहाँ पे हम थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस डिस्कस करेंगे. थेसिस क्या होता है? थेसिस प्रोज होता है, उसके बाद एंटीथेसिस कॉन्स होता है, और सिंथेसिस होता है वो कंक्लूजन होता है. एग्जाम्पल देके समझाता हूँ आपको. जैसे मान के चलिए मैं आपको कहता हूँ देयर इज अ गॉड ऑन दिस प्लैनेट. ये थेसिस हुआ, ये एक आइडिया है. ठीक है, इसका एंटीथेसिस क्या होगा?
कि देयर इज नॉट ए गॉड, गॉड नहीं है या बैड है, ठीक है। लेकिन एंटीथेसिस मतलब एक मिडिल पाथ आप चूज करोगे, जैसे हमारे बुद्धा ने भी कहा है मिडिल पाथ को चूज करना चाहिए हमें, एक्सट्रीम फॉर्म में नहीं जाना चाहिए। मतलब गॉड है पर वो दिखते नहीं, तो ये थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस। उन्होंने कहा कि कोई भी आइडिया है ना, टीचर जो है ना, बेसिकली टीचर का क्या रोल है, टीचर नॉलेज को मत इम्पार्ट करे, नॉलेज को इनकलकेट मत करे स्टूडेंट में, वो बेसिकली स्टूडेंट को इंगेज करे डायलेक्टिक्स में, कि कोई अगर वो कुछ सोच रहे हैं तो वो क्यों सही है या क्यों गलत है। और ये कब पता लग सकता है, जब वो डायलेक्टिक्स के माध्यम से हो। तो अगर कोई भी बिलीफ है और कोई भी ओपिनियन है, आप उसको डायलेक्टिक्स थ्रू पास करोगे, वो ट्रांसलेट करेगा ओपिनियन को अल्टीमेट रियलिटी में, राइट। नेक्स्ट ये है कि उन्हें बताया कि फिलॉसफी का जो स्कोप उन्होंने डिफाइन किया, उन्होंने ट्रू नॉलेज को जानने के लिए उन्होंने लॉजिक और डिबेट का एक तरीका अपनाया उन्होंने, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा कोट है, इम्पोर्टेंट है, नॉलेज इज वर्च्यू। अब काफ़ी बार पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में ये पूछा भी गया है, ठीक है। उन्होंने थ्योरी ऑफ नॉलेज में ये बताया कि बेसिकली उस समय जो है ना, एथेंस के उस समय में दो स्कूल ऑफ थॉट वहां पे थे। एक था सोफिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, एक था सोक्रेटिक स्कूल ऑफ थॉट। सोफिस्ट स्कूल ऑफ थॉट वो कहते थे कि जो अल्टीमेट क्या कहते हैं उसको, अल्टीमेट जो गोल है वो हैप्पीनेस है, लाइफ का अल्टीमेट गोल। और वो हैप्पीनेस कब आ सकता है, वो कहते थे कि पावर से आता है, पावर ब्रिंग्स मनी एंड मनी ही सब चीज़ है। लेकिन सोक्रेटिस का ऐसा नहीं मानना था। सोक्रेटिस कहना था कि सोफी जो है वो इग्नोरेंट है और यूथ को मिसलीड कर रहे हैं, वो ट्रू नॉलेज नहीं दे रहे हैं, वो बेसिकली रियोटिक दे रहे हैं। तो टू लीड ए गुड लाइफ नॉलेज का बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और नॉलेज आप कब पा सकते हो, नॉलेज के लिए आपको आपके अपने सोल को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सोल का इनलाइटनमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कोई भी ह्यूमन बींग्स अगर उसको एक अच्छी लाइफ बितानी है, टू लीड ए गुड लाइफ, तो गुड लाइफ के लिए क्या क्या ऐसे कॉन्स्टिट्यूट हैं उनको समझना बहुत जरूरी है कि आप एक अच्छे ह्यूमन बींग्स हो। तो सिर्फ ह्यूमन बींग से ही रिक्वायर्ड नहीं होता है, आपके अंदर एथिक्स होना चाहिए, राइट। जैसे मैं कहूँ ना, आप भी जानते हो कि एजुकेटेड और लिटरेट पर्सन में बहुत अंतर होता है, ठीक है। जो एजुकेट होता है वो लिटरेट प्लस उसमें एथिक्स भी है, वो जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। ऐसे बहुत से लोग आपने देखे हैं, पढ़े लिखे तो हैं लेकिन ऐसे ऐसे काम करते हैं कि वो मूर्ख भी नहीं करते हैं, तो वो लिटरेट हो सकते हैं लेकिन एजुकेटेड नहीं है। तो वही सोक्रेटिस ने कहा कि ह्यूमन बींग्स को सिर्फ पढ़े लिखे ही नहीं होने चाहिए, उनको इथिकल होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब प्लूटो साहब आप जानते हैं, प्लूटो उनका ही डिसिपल रहा है, तो प्लूटो के भी सेंट्रल आइडिया जो है वो सोक्रेटिस के ही रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली एथेंस और स्पार्टा के बीच जो बैटल हुआ था, पेलोफोनेजियन वार हुआ था वहां पे, और उस वार में एथेंस का बुरी तरीके से हार हुआ था। और इससे जो है प्लूटो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, और जब हर्ट हुए तो उन्होंने सारे थ्योरीज दे डाले कि आखिर क्या रीज़न रहा है कि प्लूटो का इतनी बुरी तरीके से हार हुई है, ठीक है। तो ये सेंट्रल आइडिया था, ठीक है। आपने सोक्रेटिस के बारे में सब चीज़ जाना कि सोक्रेटिस के साथ क्या था, उनके क्या आइडियाज़ रहे, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ नॉलेज दी है, और नॉलेज में उन्होंने अल्टीमेट रियलिटी को जानने की बात कही है। और अल्टीमेट रियलिटी आप कैसे जानोगे, तो आप अपने सोल को इनलाइटन करो, ठीक है। बिलीफ ओपिनियन ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं, उसको कैसे आप करोगे, तो उन्होंने डायलेक्टिक्स के फॉर्म से आप उसको समझ सकते हो। तो प्लेटो के बारे में जान लेते हैं, एज और स्पेस के बारे में। एज 400 BC के आसपास रहा है, और प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी भी कहते हैं। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस नहीं, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरिस्टोटल साहब को कहते हैं, जो प्लूटो के डिसिपल रहे हैं, ठीक है। प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहते हैं। इनका जो प्लेस है, जैसा मैंने आपको बताया, एथेंस है। तो अब आप समझ सकते हो कि इनका क्या कंसर्न रहा है, ठीक है। बेसिकली ये एथेंस की जो ग्लोरी थी, जो उस वार में डिफीट होने के कारण खो चुकी थी एथेंस की, वो वापस लौटाना चाहते थे। बेसिकली एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे। और आप जानते हो, उन्होंने कहा कि स्टेट्स को रूल करने के लिए वहाँ पे बेसिकली जो रूलर्स होने चाहिए उनको फिलोसफर होना चाहिए। और फिलोसफर जो वो डेमोक्रेसी में संभव है नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी तो इंश्योर करती है कि कोई भी वहाँ पे रूलर बन सकता है, ठीक है। इसलिए डेमोक्रेसी को वो अगेंस्ट थे, और वो मानते थे कि डेमोक्रेसी के कारण उनके टीचर जो सोक्रेटिस रहे उनकी मौत हुई है, ठीक है। तो कंसर्न यही था कि भाई एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना है, और
जो जो ग्लोरी खो चुकी है एथेंस ने, उनको वापस लौटाना है। तो प्रॉब्लम ये था एथेंस में कि वहाँ रिच और पुअर हुआ करते थे, सिटीज दो पार्ट में डिवाइडेड हुआ करता था, रिच और पुअर का। तो आप जानते हो जहाँ रिच और पुअर होगा वहाँ पे काइंड ऑफ इनइक्वलिटी होगी, और जब इनइक्वलिटी होगी तो वहाँ कॉन्स्पायरेसी होगी एक स्टेट्स के अंदर में ही, और जब स्टेट्स के अंदर में कॉन्स्पायरेसी होगी एक दूसरे के खिलाफ, तो स्टेट्स अंदर से कमजोर होगा, इंटरनली कमजोर होगा। अब जानते हो कि अगर कोई स्टेट्स है, आप नेशन मत समझना यहाँ पे, क्योंकि नेशन एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, स्टेट्स अलग चीज होता है, नेशन अलग चीज होता है, ठीक है। मैं एक सेपरेट वीडियोज भी बना दूंगा दोनों के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। तो एक्सटर्नली वल्नरेबल हो जाता है, अगर कोई स्टेट्स अगर इंटरनली कमजोर है ना, तो एक्सटर्नली वल्नरेबल और कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। और यही कारण था कि स्पार्टा ने उस पर अटैक किया था बेसिकली। तो बिगेस्ट थ्रेट वहां पे करप्शन बहुत ज्यादा था रूलिंग क्लास का। क्यों था? क्योंकि रूलिंग क्लास जो थे ना वो इनलाइटेंड नहीं थे, वो इग्नोरेंट थे बेसिकली, ठीक है, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी थी, है ना। तो ग्रीड था, पैसे को ही सब चीज समझते थे, जो अल्टीमेट रियलिटी है वो नॉलेज नहीं समझते थे उन्होंने। पावर, ग्रीड, मनी, ये सारा चीज उनके लिए था, क्योंकि दे वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोफिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। सोक्रेटिस स्कूल को तो मानते नहीं थे ना, क्योंकि सोक्रेटिस स्कूल को सोक्रेटिस को उनको फांसी पे लटका दिया था, ठीक है, क्योंकि उनपे एक आरोप लगा था कि वो यूथ को जो है मिसलीड कर रहे हैं। तो इन सब से फेज आउट करने के लिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि रूलिंग क्लास को ना इनलाइटेंड करें। और इनलाइटेंड जो है वो कब हो सकता है आपको पता है? उसको फिलोसफर बनना पड़ेगा, ठीक है। फिलोसफर बने रूल या नहीं है तो उनको बनना चाहिए। तो उन्होंने कोड दिया कि, और बहुत टाइम से क्वेश्चन में पूछे गए हैं पॉलिटिकल साइंस में कि अनलेस फिलोसफर आर रूल्स और रूल्स लर्न फिलोसफी देयर इज नो एंड टू प्रेडिकमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। फिलोसफर के कमेंट। तो प्लूटो साहब ने कहा है ये बात, इस पर आपको कमेंट करना है, आप इस पर आंसर राइटिंग भी कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट 3 है प्लूटो को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे। आइडियलिस्ट क्या होता है? बेसिकली वो रियलिटी क्या उसको नहीं समझते कि क्या होना चाहिए। बेसिकली ये नहीं कि अभी के समय में क्या जरूरी है, क्या चीज जरूरी है, वो नहीं कि क्या होना चाहिए, ठीक है। व्हाट आउट टू बी। यूटोपिया क्या होता है? यूटोपिया एक अनअटेबल गोल्स है कि जो हो ही नहीं सकता, आप वो आइडिया दे रहे हो, ठीक है। और रेडिकल जो ओवरनाइट चेंज होता है, आप जानते हो। तो प्लूटो जो है ना वो इन्फ्लुएंस में बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, जैसे सोक्रेटिस तो आप जानते ही हो, और पाइथागोरस है, कुछ हेराक्लिटस है, और भी बहुत सारे जिनसे वो इन्फ्लुएंस हुए हैं, ठीक है। उन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं। बुक्स में जैसे रिपब्लिक है, जो उसमें पूरा कंसर्न दिया जस्टिस के बारे में। जस्टिस के बारे में रॉल साहब ने भी दिया था। अंतर यह था कि रॉल्स ने एक बड़े कम्प्रिहेंसिव तरीके से दिया था, और प्लूटो साहब ने कॉम्प्रिहेंसिव वे से नहीं दिया था, ठीक है। इसलिए हम रॉल्स के स्पेशल तरह से हम रॉल्स के जस्टिस को पढ़ते हैं, ठीक है। फिर स्टेट्समैन है, फिर लॉज है, ये सारे बुक्स हैं, उनके वर्क्स हैं। ये सारा जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था प्लूटो साहब का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले इनके सेंट्रल आइडियाज कि इन्होंने डेमोक्रेसी पे क्या बात बोली है, थ्योरी ऑफ आइडिया इन्होंने दी है, उनको समझने की कोशिश करेंगे। थ्योरी ऑफ सोल की कोशिश करेंगे, फिर जस्टिस को, एजुकेशन को, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी को, थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग को, ये सारे थ्योरी जो आइडियाज हैं प्लूटो के, इन पे जो बात उन्होंने कही है उनको समझने की, डिकोड करने की कोशिश करेंगे बेसिकली, ठीक है। और जब ये सारा पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम जानेंगे प्लूटो का असेसमेंट करेंगे कि प्लूटो आखिर थे कौन, ठीक है। बहुत सारे थिंकर्स ऐसे जो प्लेटो को एज ए कम्युनिस्ट बताते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फेमिनिस्ट बताते हैं, फर्स्ट फेमिनिस्ट, और कुछ ऐसे हैं जो फैसिस्ट बताते हैं। ये सारा ये इंट्रोडक्टरी वीडियो रहा प्लेटो का और सोक्रेटिस एज वेल एज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए सोहल IAS के साथ। एक फर्स्ट यूट्यूब पे फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के पास। तो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।